कोरोना से परेशानी की खबरों के बीच अगर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही है, इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छी खबर है। कोरोना से जंग में दिखी है नई उम्मीद की राह। दिल्ली के निजी हॉस्पिटल ने एक दावा किया है कि प्लाज्मा थेरेपी के बाद पीड़ित की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी भारत में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक 49 साल के शख्स का इलाज चल रहा था। दिल्ली के निजी अस्पताल ने दावा यह किया है कि उसकी हालत ठीक होने की तरफ है। और याद होगा आपको, आपके चैनल ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि प्लाज्मा टेक्निक के जरिए भारत में कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंडिया न्यूज खबर दिखाता है, इंडिया न्यूज वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ में ही खबर दिखाता है। अब किस तकनीक के जरिए अच्छी खबर आ रही है जो अभी अभी हमने ब्रेक की है, देखें आप। प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। हमारी जो नसों में, हमारी जो रगों में खून बहा करता है ना, लाल रंग का होता है। इसका 55 से 60% का जो लिक्विड हिस्सा है, ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। इसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है और अगर प्लाज्मा आपका ठीक है, हेल्दी है, तो आप ये समझें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। प्लाज्मा के जरिए ही वायरस का अगर अटैक हुआ है तो प्लाज्मा के जरिए ही इस वायरस के का सामना किया जाता है। और सामना कैसे किया जाता है? क्योंकि हमारी और आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करती है, और जब एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, इन्हीं के जरिए फिर आप वायरस का सामना कर पाते हैं। ये तो बात हो गई प्लाज्मा होता क्या है। निजी अस्पताल ने दावा किया है थेरेपी के जरिए हो रहा है इलाज, कोरोना हो रहा है ठीक। कैसे हो रहा है इलाज? मैं बार बार कहता हूं ना, कब, क्यों, कहां, कैसे हो रहा है इलाज। अब आप ये देखिए, इसे बोलते हैं कन्वेंशन सीरम थेरेपी। ठीक, फर्ज कीजिए कि कोरोना से कोई एक मरीज ठीक हो गया, इसे 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 14 दिन के बाद इसका खून निकाला जाएगा, इसके खून से प्लाज्मा को अलग किया जाएगा, और प्लाज्मा से अलग होने के बाद बाकी बचा हुआ जो ब्लड होता है, ये डोनर को वापस चला जाता है और प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। प्लाज्मा को फिर जो बीमार शख्स होता है उसके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। और यूं ही नहीं कराया जाता, जो गंभीर स्थिति में जो भी मरीज पहुंच जाता है उसके शरीर में प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये होती है कन्वेंशन सीरम थेरेपी। डोनर कौन हो सकता है, ये तो जानना चाहेंगे ना। अनुभा, अपनी सहयोगी अनुभा के जरिए, प्लाज्मा डोनर कौन है? कोरोना से पूरी तरह ठीक हुआ मरीज, 14 दिन तक कोरोना का लक्षण ना हो, कोरोना रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव हो, एंटीबॉडीज का जो लेवल है उसका अच्छा होना चाहिए, कई मरीज को प्लाज्मा ट्रांसफर कर सकता है और डोनर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। यानी हमने दिखाई खबर का हुआ वैज्ञानिक असर, वैज्ञानिक असर होने के बाद आपके लिए आई अच्छी खबर। लेकिन हम लेने वाले हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले